पास आते हुए, क्योंकि क्लियरली शिक्षा मंत्री की तरफ से कह दिया गया कि पेपर लीक के कोई सबूत नहीं है। जगह जगह स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, जगह जगह सर्कुलेट कुछ पेपर्स हुए, संशय है उनको लेकर, सबूत मिले न मिले, पेपर लीक हुआ या नहीं है जांच का विषय बनता है। लेकिन अगर इसकी 0.1% भी संभावना है तो यहां दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलने की बात भी शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी छात्र का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये नुकसान की कैटेगरी में इस सुझाव को आप देखते हैं जो अब अपनाया गया, 1563 बच्चे या तो रीनीट देंगे या उनके ग्रेस मार्क्स को माइनस कर देंगे, बाकी बच्चे इतने से संतुष्ट हो जाएं, उनको लगे कि सब नीट एंड क्लियर हो गया है। देखिए, बड़े जिम्मेदारी से मैं एक बात बोलूंगा, नथिंग इज नीट एंड क्लीन अबाउट नीट एग्जाम्स, और ये बात तय है निस्संदेह। देखिए, और सबसे बड़ी बात है मेडिसिन, मेरे मित्र बैठे हैं बड़े, मैं तो इनको विश्वविख्यात स्वास्थ्य चिकित्सक बोलता हूं, डॉक्टर नरेश चावला को, क्योंकि कोरोना काल में इन्होंने जो काम करा, अभूतपूर्व काम करा था, कोरोना योद्धा बन के उभरे। तो यहां पर देखिए, मेडिसिन को हर एक मंच पे बोला जाता है, इट इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल प्रोफेशंस, मेडिसिन एंड एजुकेशन। तो यहां पर अगर इनके दाखिले में और एंट्रेंस एग्जाम्स में अगर ये धांधलेबाजियां सामने आएंगी और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होगा तो ये बहुत चिंता का विषय है, ज्वलंत मुद्दा बन जाता है। एक तरफ हम बात करते हैं राष्ट्र निर्माण की, कि बच्चों के कंधों पे देश का भविष्य है और आने वाले वक्त में ये लोग बागडोर संभालेंगे। तो यहां पर अगर हम इनको एक ऐसा सिस्टम जो पारदर्शिता जिसमें हो बिल्कुल और अकाउंटेबिलिटी हो, वो नहीं दे पाएंगे, तो यानी कि इसका मतलब है सिस्टम कोलैप्स की तरफ है, और वहां पर हम उस थ्रेशोल्ड पे आ गए हैं। तो यहां पर सबसे पहली ज्वलंत मुद्दा जो बनता है, जिस पे चर्चा होनी चाहिए, कि जो ये एक ही सेंटर से इतने टॉपर्स, ये कैसा इत्तेफाक है, मतलब कमाल का इत्तेफाक है। और जो आप गुजरात का जो गोधरा, वहां पर आप लोग जो दूर दूर से 1000 किलोमीटर दूर से आप उस बच्चे वहां पर आ रहे हैं, तो यहां पर इसके पीछे कौन रिंग लीडर है? तो ये क्या जांच का विषय नहीं है? तो यहां पर कोई भी एनटीए खास तौर पे पल्ला झाड़ नहीं सकता, ना शिक्षा मंत्री, क्योंकि यहां पर जिम्मेदारी है, द बक हैज टू स्टॉप समवेयर। कि आप लोग एक तरफ बात करते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय पटल पर ले जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है, मैं चाहता हूं इस चर्चा में उस बात का जिक्र हो, हम लोग नई शिक्षा नीति पे बात कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात कर रहे हैं, कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है उनके कैंपस हिंदुस्तान में बनाएंगे, ताकि वहां पर डॉलर्स में पैसा ना देना पड़े, इंडियन हमारा जो रुपी है वो स्ट्रांग बने, अर्थव्यवस्था को बल मिले। लेकिन उससे पहले जब तक आपका सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, और ये बच्चे बेवजह आज आंदोलन नहीं कर रहे, जो सड़कों पे उतरे हुए हैं, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है कि इनके साथ निश्चित बात है अत्याचार हुआ है, कि पूरे साल की मेहनत के बाद, अगर इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी आज इनको दाखिला नहीं मिल पा रहा, और ये तो बात किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए कितना पैसा लगता है, और फॉरेन यूनिवर्सिटीज तो भूल जाइए। तो यहां पर आप सोचिए, जो मध्यम वर्ग के परिवार से आता है उस पर क्या बीत रही होगी, जिसने रात दिन की मेहनत करी होगी, और साथ में उनके माँ बाप साथ जुड़ते हैं, तपस्या करते हैं। तो ये मुझे लगता है इसमें इस दिशा में सोच जानी चाहिए, और कुछ ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए कि ताकि जो ऐसे नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं, वो 10 बारी सोचे, खौफ आ जाए उनके मन में। क्योंकि ये पेपर लीक का मामला, चाहे एग्जामिनेशन सेंटर्स का जो धांधलेबाजी होती है, तो वहां पर ये कोई नया मामला नहीं है, ये भी एक रिवायत से चलती आई है। तो मुझे लगता है वक्त आ गया है कि जब हम लोग, जब खासतौर पे नरेंद्र मोदी, हमें प्रधानमंत्री से बड़ी आशाएं हैं कि यहां पर वो कुछ ऐसे सिस्टमिक रिफॉर्म्स लेके आएंगे। रिफॉर्म्स की आवश्यकता हर एक जगह है, हर एक विभाग में जुडिशियल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी बात है, आप एजुकेशनल रिफॉर्म्स सबसे पहल होनी चाहिए कि आप जब तक जरूरी, और सबसे बड़ी बात साहब ये है कि हम तो ये बेसिक राइट की बात कर रहे हैं ना।